हेलो गाइस, स्वागत है आपका स्टडी विद अंजू के चैनल पे। हम पढ़ेंगे फोर्थ सेमेस्टर का सेकंड पेपर शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन और उसके हम बहुविकल्पीय प्रश्न पढ़ेंगे गाइस। तो हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और हम आपसे एक बात और कहना चाहेंगे कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों, तो हम अपनी वीडियो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं। पहले क्वेश्चन पे हमारा ये रहा पहला क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर, तो साफ दिखाई दे रहा होगा ना आपको गाइस? ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये रहा गाइस। देखिए जी, राजन सीरीज़ है तो हम अच्छे से पढ़ेंगे। प्रीवियस के क्वेश्चन होते हैं राजन सीरीज़ में, तो हम पढ़ेंगे तो ये बहुत काफ़ी इनमें से ही फंस जाते हैं ज़्यादातर क्वेश्चन, तो पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम पहले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को पाठ्य पुस्तकें निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है। भारत सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा, अभिभावक द्वारा। बताइए, तो इसका आंसर होगा राज्य सरकार द्वारा। ठीक है, हम दूसरे क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। लार्ने गार्नर द्वारा बच्चों में गुण विकसित होता है। स्वयं द्वारा अवलोकन करने का, निरीक्षण करने का, निष्कर्ष निकालने का, उपयुक्त में से सभी। बताइए क्या होगा इसका आंसर? बताइए गाइस, क्या होगा इसका आंसर? उपयुक्त सभी होंगे, निरीक्षण करने का, अवलोकन करने का, निष्कर्ष करने का। परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों की कक्षा 2 में निर्धारित कुल पाठ्य पुस्तकों की संख्या है 1, 2, 3, 4। तो इसका आंसर होगा 4। चौथे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। सामान्य रूप से विद्यालय में कुल कितनी प्रकार की समय सारणी बनाई जाती है? 1, 2, 3 या 4? बताइएगा इस क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा एक प्रकार की समय सारणी बनाई जाती है। आगे बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन पे हम। समय सारणी उत्तम साधन है। समय सारणी उत्तम साधन है विद्यालय में अनुशासन स्थापित करने का, नियमित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का, शिक्षकों में निरीक्षण अनुशासन का, प्रधानाध्यापक के निरीक्षण की सुविधा का। इसका आंसर होगा गाइस, बताइए क्या होगा इसका आंसर? होगा नियमित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का। तो हम 6वें क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। ठीक है, इस क्वेश्चन आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे ना आंसर? तो ये रहा, ये 2017 में पूछा गया है गाइस। देखना, छोटे बच्चे के लिए एक पीरियड की उपयुक्त अवधि होगी 10 से 15 मिनट, 3 से 35 मिनट, 8 से 70 मिनट और 70 से 80 मिनट। तो इसकी होगी 30 से 35 मिनट समय सारणी होगी। छोटे बच्चों के लिए एक पीरियड की उत्तम अवधि होगी 30 से 35 मिनट। ठीक है, 7वें क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। सभी अभिलेखन होने चाहिए सही, वैध, विश्वसनीय। सही, वैध एवं विश्वसनीय। बताइए, दोनों होने चाहिए वैसे तो, सही, वैध एवं विश्वसनीय। तो 8वें क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। जिला समन्वयकों के पद सज्जीकृत किए गए हैं। अध्यक्ष क्रम शिक्षा समिति के अधीनस्थ, जिला बेसिक शिक्षा के अधिकारियों के अधीन, जिला अधिकारी के अधीनस्थ, जिला विद्यालय निरीक्षण के अधीनस्थ। 8वें का आंसर होगा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों के अधीनस्थ। 9वां क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, दिख रहा होगा गाइस। विद्यालय प्रबंधक के अंतर्गत किस संगठन का समन्वय नहीं होता है? वित्तीय संसाधन, भौतिक संसाधन, मानवीय संसाधन, उपयुक्त सभी। इसका होगा आंसर वित्तीय संसाधन। विद्यालय में शिक्षण के अलावा बच्चों में विकास हेतु विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। गणित विषय पर, अंतर्निहित गुणों पर, अंतर्निहित शक्तियों पर, अंतर्निहित गुणों एवं शक्तियों पर, अंतर्निहित। इसका आंसर होगा अंतर्निहित गुणों की शक्तियों पर। ठीक है, 11वां क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। कक्ष में बच्चों के लिए फर्नीचर की व्यवस्था की जानी चाहिए उनकी पठन क्षमता के अनुसार, उनकी लेखन क्षमता के अनुसार, उनकी शारीरिक अभिव्यक्तियों के अनुसार, उनकी योग्यताओं के अनुसार। तो उनकी शारीरिक अभिव्यक्तियों के अनुसार किए जाएँ। जैसे कि बच्चों की टांग छोटी है तो वो अच्छे से पैर अच्छे से ज़मीन पे आ जाएं, उतनी ऊंची बच्चे की हाइट के हिसाब से ही, क्लास के हिसाब से ही हमें फर्नीचर का इंतज़ाम करना चाहिए। उसकी
देखकर, बच्चों की शारीरिक व्यवस्था को देखते हुए। अधिगम प्रबंधन का महत्वपूर्ण पक्ष है अनुशासन, दंड, डांट फटकार, प्रशासन। अधिगम प्रशासन का महत्वपूर्ण पक्ष है दा प्रशासन। इसका उत्तर होगा दा प्रशासन। और 13 क्वेश्चन ये रहा। मान्यता के अनुसार बच्चों के अधिगम नजदीक होते हैं उनके माँ होती है सबसे ज़्यादा माँ। मान्यता के अनुसार बच्चों के अधिगम नजदीक होते हैं उनकी माँ। ग्राम शिक्षा समिति का सदस्य सचिव होता है। क्या होता है? बेसिक स्कूल का परिषद शिक्षक, बेसिक स्कूल का प्रशासक, प्रधानाध्यापक, ग्राम प्रधान, अभिभावक। इसका होगा बा। बेसिक स्कूल का प्रधानाध्यापक। उचित वित्तीय प्रबंधन निर्धारित करता है प्रबंधन की सफलता को और कार्य। 12 नंबर धन की उपलब्धता को, कार्यक्रम की सफलता को, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा आ प्रबंधन की सफलता को। 16 नंबर ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। शिक्षा प्रबंधन का मुख्य कार्य है, शिक्षा प्रबंधन का मुख्य कार्य है गाइस पर्यवेक्षण करना, प्रशासन करना, व्यवस्था करना, नियोजन करना। इसका आंसर होगा दा नियोजन करना। क्वेश्चन नंबर 17 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। औपचारिक रूप में संगठित समूहों में व्यक्तियों से मिलकर कार्य करने की कला ही प्रबंधन है। यह कथन है लॉरेंस का, पीटर एफ ड्रग का, हैरोल्ड किनज का, FW टेलर का। बताइए क्या होगा इसका दा FW टेलर का। ठीक है गाइस। 18वां क्वेश्चन ये रहा आप स्क्रीन के ऊपर। विद्यालय प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है प्रधानाध्यापक की, शिक्षक की, बच्चों की, उपयुक्त सभी की। उपयुक्त सभी दा इसका आंसर होगा दा उपयुक्त सभी की। 19वां क्वेश्चन ये रहा। प्राथमिक शाला के लिए ग्रामीण क्षेत्र में भवन हेतु स्थान का चयन करते समय ध्यान रखना चाहिए कि शाला गांव के बीचों बीच हो, सड़क के किनारे हो, तालाब के पास हो, गांव के समीप खुले मैदान में हो। इसका आंसर है दा गांव के समीप खुले मैदान में हो। ठीक है। इसका आंसर मानवीय प्रबंधक के घटक हैं विद्यालय भवन, फर्नीचर, पुस्तकालय, शिक्षक, छात्र, छात्रा और समुदाय। इसका आंसर होगा दा शिक्षक, छात्र, छात्रा, समुदाय। 21वां समय सारणी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण है कठोरता, समयावधि, लचीलापन, विषयों का चयन। बताइए क्या होगा इसका आंसर? लचीलापन। विद्यालय समुदाय के परस्पर संयोग का प्रमुख उद्देश्य है अध्यापकों को अनुशासनिक करना, छात्रों अध्यापकों में मधुर संबंध स्थापित करना, छात्रों में अध्ययन के प्रति रुचि जागृत करना, समुदाय से सहयोग प्राप्त करना। छात्रों में अध्ययन के प्रति रुचि जागृत करना। 23वां क्वेश्चन। बुक बैंक से संबंधित पंजिका नहीं है भंडार पंजिका, संचय अभिलेखन, दान पंजिका, कार्यवाही पंजिका। बताइए क्या इसका आंसर होगा दान पंजिका। व्यवसाय की आवश्यकता होती है बालक के मानसिक विकास हेतु, बालक के शारीरिक विकास हेतु, बालक के सर्विक विकास हेतु, व्यवहारिक अनुशासन हेतु। बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा बालक के शारीरिक विकास हेतु। 25वां क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। यदि एक बालक कक्षा में स्वच्छता के साथ नहीं आता है तो उसे डांट लगानी चाहिए, शाला से निकाल देना चाहिए, उसे स्वच्छता के लाभ बताने चाहिए, अभिभावक को सूचित करना है, उसे स्वच्छता के लाभ बताने चाहिए जिससे वह अपनी साफ सफाई रखे और अच्छे से नहा धो करके आए सब और अच्छे स्वस्थ कपड़े पहन के आए गाइस। तो बच्चों को हमें थोड़ा समझाना चाहिए, उन्हें लाभ बताने चाहिए जिससे कि उन्हें समझ में आना चाहिए। तो 26 ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन। अधिकारियों द्वारा किए गए निरीक्षण विद्यालय के कार्य के घंटों तथा विद्यालय को प्रभावित करने वाली अन्य गतिविधियों का उल्लेखन किया जाता है। इसका आंसर होगा इसके ऑप्शन है ये आदेश पुस्तिका में, लॉग बुक में, सेवा पुस्तिका में, विद्यालय डर में। बताइए इसका आंसर होगा लॉग बुक में।
27 ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन। जिला बेसिक शिक्षा समिति का गठन किया गया था सन 1975 में, सन 1971 में, 1990 में, 1982 में। इसका आंसर होगा 1971 में किया गया था। जिला बेसिक शिक्षा समिति का गठन किया गया था 1971 में। भारत में विद्यालय निरीक्षण पद्धति का प्रारंभ हुआ अंग्रेजों के शासन में। विद्यालय की बौद्धिक प्रयोगशाला है, विज्ञान प्रयोगशाला, शिक्षण कक्ष, पुस्तकालय, म्यूजियम सॉरी। तो इसका आंसर होगा पुस्तकालय। संचयी अभिलेख 30 क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, देखना साफ दिखाई दे रहा होगा ना गाइस। संचयी अभिलेख पत्र लेखा रखा जाता है छात्र की प्रगति का, शिक्षक की प्रगति का, विद्यालय वित्त का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका होगा आंसर छात्र की प्रगति का। 31 ये रहा 31 सॉरी। प्रगति पद्धन शिक्षण अधिगम सामग्री नहीं है। फूल, पत्तियाँ, फल, मानचित्र। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा मानचित्र। प्रगति पद्धति शिक्षण अधिगम सामग्रियाँ नहीं है। प्राथमिक स्तरीय हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक है कलरव, मंजरी, वर्तिका, रेनबो। तो इसका आंसर होगा कलरव। छात्रों में सूक्ष्म अवलोकन की क्षमता विकसित होती है भ्रमण से, निबंध से, प्रश्नोत्तर से, रंगोली से। भ्रमण से। छात्रों के व्यक्तियों के सर्वगुण विकास में सहायक विद्यालय में आयोजित क्रियाकलाप कहलाते हैं। सामाजिक क्रियाकलाप, संयोगी क्रियाकलाप, मनोशारीरिक क्रियाकलाप, पाठ्यसहगामी क्रियाकलाप। पाठ्यसहगामी क्रियाकलाप। कक्ष में सीखने सिखाने की सामग्रियों का स्थान कहलाता है लर्निंग कॉर्नर। कार्य पुस्तिकाएं बच्चों को अधिकारी अवसर उपलब्ध कराती हैं। कार्य पुस्तकें बच्चों को आधिकारिक अवसर उपलब्ध कराती हैं खेलने के, पढ़ने के, अभ्यास करने में उपयुक्त हैं सभी। इसका आंसर होगा अभ्यास करने के। बेसिक शिक्षा अधिगम पारित हुआ वर्ष 1960 में, वर्ष 1965 में, वर्ष 1968 में, वर्ष 1972 में। बताइए इसका आंसर होगा वर्ष 1972 में।